हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एलडीसी 2026 के साइंस के क्वेश्चंस। और साइंस में जो भी टॉपिक रहने वाले हैं, प्रत्येक टॉपिक के हर दिन आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्वेश्चन यहाँ हम उन क्वेश्चनों के बारे में ही बात करेंगे जो आरपीएससी और आरएसएस भी लगातार उन क्वेश्चंस को पूछ रही है। तो आज हम बात करने वाले है वो टॉपिक रहेगा दोस्तों धातु, अधातु, उपधातु के क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं हम एलडीसी 2026 के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है सोडियम है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पारा यानी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होने वाला है वो है पारा यानी मरकरी, जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? ये एनटीपीसी 2016 में और राजस्थान के भी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो भंगुरता का गुण, इसे हम ब्रिटलनेस बोलते हैं। आघात वर्तनीयता का गुण, तन्यता गुण, चालकता का गुण। तो अधातुओं में जो गुण पाया जाता है वो दोस्तों भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता के गुण का मतलब यहाँ समझिए आप, भंगुरता का मतलब है अगर कोई चीज़ को हम पीटते हैं तो वह टूट जाती है, यानी विभाजित हो जाती है। जैसे ये कोई पत्थर है, पत्थर अधातु होता है। अब अगर इसको यहाँ से चोट मारेंगे तो ये टूट जाएगा, मतलब भंगुर हो जाएगा। यही भंगुरता का गुण पाया जाता है जो सामान्यतः अधातुओं में देखने को मिलता है, जबकि भंगुरता का गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है। और तन्यता का गुण जो धातुओं में पाया जाता है, तन्यता का मतलब है जैसे ये कोई धातु का छोटा सा एक पार्ट है जिसे हम चोट करें या इसे पीटे तो इसकी लंबी तार बनाई जा सकती है, इसे ही हम तन्यता का गुण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? व्हाट इज सिलिकॉन? सिलिकॉन धातु है या अधातु है या उपधातु है या अक्रिय गैस है? तो सिलिकॉन दोस्तों क्या है? एक उपधातु है, यानी ऐसी उपधातु वो होती हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और सिलिकॉन एक ऐसी भी उपधातु है जिसका सामान्यतः सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर में बहुत कारगर साबित होती है, क्योंकि कंप्यूटर के माइक्रोचिप जो बनाए जाते हैं वो उपधातुओं के यानी सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, और इनमें भी सिलिकॉन जो महत्वपूर्ण उपधातु है। और क्वेश्चन नंबर 4, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है दोस्तों वो है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी है धातु है जो विद्युत की सुचालक है? सल्फर, ग्रेफाइट, आयोडीन और नाइट्रोजन। कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो ग्रेफाइट एक क्या है? अधातु है दोस्तों। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत की क्या है? अच्छी सुचालक भी है। ये विद्युत की सुचालक इसी कर, वैसे जनरली अधातुएं होती है विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट आकृति के कारण, अपनी कार्बन की जो पोजीशन है उनकी आकृति के कारण ये विद्युत की सुचालक होती है, यानी गुड कंडक्टर होती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ऐसी धातु जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम या पोटेशियम, तांबा और लोहा, सोना और चांदी, एल्यूमिनियम और जिंक। तो यहाँ जो रहने वाला है सोडियम और पोटेशियम, इसका सही आंसर होने वाला है सोडियम और पोटेशियम। यानी सोडियम और पोटेशियम, जैसे हम मोम को काटते हैं ना, उसी प्रकार सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। हाँ, मैग्नीशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, ये भी आप याद कर लेना। मैग्नीशियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मैग्नीशियम भी एक क्या है? धातु है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? प्रकृति में सबसे कठोर तत्व वो है हीरा, डायमंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। अब हम अगर बात करें टंगस्टन की, तो टंगस्टन है जो, यानी जो हमारे बल्ब होते हैं ना, उनमें जो फिलामेंट बना होता है ना, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन धातु ताप सहयोगी होती है, अर्थात बहुत एक उच्च तापमान को भी ये सहन कर लेती है। जैसे 3380 डिग्री सेल्सियस तापमान तक भी टंगस्टन सहन कर सकती है, इसलिए बल्ब का जो फिलामेंट बनाया जाता है वो टंगस्टन का ही बनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ये तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है, टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर रखा जाता है। यानी जो हमारी ये आधुनिक आवर्त सारणी होती है, ये इसमें अधातुओं को किस ओर रखा जाता है। यानी अधातुएं इस आवर्त सारणी में देखें तो यहाँ होती है, यानी यहाँ, यानी दाईं ओर होती है, राइट की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दाईं ओर। आवर्त सारणी में अधातुओं को दाईं ओर रखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। इनमें बताना है उपधातु कौन सा है। नहीं धातु है, नहीं अधातु है, उपधातु। अगर इस आंसर की बात की जाए तो यहाँ हमारा एंटीमनी जो है वो एक क्या है, उपधातु है। वैसे 7 उपधातु हम याद करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक प्रकार से लोहे के समान ही होता है टाइटेनियम, लेकिन लोहे से हल्का होता है। क्यों जनरली हम देखते हैं लोहे का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, और उसी जगह अगर हम लोहे से भी हल्की धातु का उपयोग करें टाइटेनियम, तो वो बहुत ही लोहे से अच्छा किस्म का भी है और लोहे से भी सस्ता भी होता है टाइटेनियम। इसी कारण भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 12 आतिशबाजी यानी जो हम पटाखे चलाते हैं उनमें हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। सोडियम, बेरियम, सेंट्रोसियम या मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होने वाला है सोडियम। तो हमने पढ़ लिया कि चाकू से आसानी से काटे हो जाने वाली धातु है, और सोडियम अन्य होता है जो कि आवर्त सारणी में जो क्रमांक होता है इसका वो 11 होता है। तो यहाँ जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो सेंट्रोसियम के कारण होता है, लेकिन हरा रंग बेरियम। इसका हमारा सही आंसर होने वाला है वो बेरियम रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जो जाना जाता है वो पारे यानी मर्क्यूरी को जाना जाता है। पारे को क्विक सिल्वर इसी कारण कहा जाता है क्योंकि जो पारा वो होता है वो द्रव्य अवस्था में सेम चांदी के समान यानी सिल्वर के समान विद्यमान रहता है। इसी कारण जो हम पारे को, मर्क्यूरी को हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। और पारा हमने पहले भी बात कर चुके हैं क्योंकि ये कमरे के ताप पर भी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है। यानी पित्तल एक हमारी क्या है, एक मिश्र धातु है। पित्तल एक मिश्र धातु है, तो ये किन दो धातुओं के मिलाने से, किन दो धातुओं को मिश्रित करने से इस धातु का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए तांबा और टिन, ऑप्शन बी तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी तांबा और लोहा, ऑप्शन डी जस्ता और एल्यूमिनियम। तो इसकी आप सामान्यतः ट्रिक याद रखें पिताजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी पी से पित्तल, तांबा और जिंक, यानी तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता। जस्ता बोल दो या जिंक बोल दो। जो इसका सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी। वही अगर बात की जाए कांसा की, तो ये बना होता है तांबा और टिन से। अगला क्वेश्चन मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन की जो बैटरियाँ होती है उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर रहने वाला है लिथियम। लिथियम वैसे सबसे हल्की धातु भी है। और अगला क्वेश्चन नंबर 16 सफ़ेद स्वर्ण यानी वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है। वाइट गोल्ड जो कहा जाता है वो भाई साहब पारा को कहा जाता है। अब आप बोलोगे पारा को वाइट गोल्ड कैसे कहा जाता है। सॉरी, पारा को नहीं कहा जाता, वाइट गोल्ड कहा जाता है ना, वो प्लेटिनम को कहा जाता है। क्योंकि प्लेटिनम देखने में सिल्वर के समान ही वाइट दिखाई देता है, इसी कारण इसे वाइट गोल्ड कहा जाता है। क्योंकि चांदी से थोड़ा महंगा होता है प्लेटिनम, लेकिन दिखने में चांदी के समान ही होता है, सिल्वर के समान ही होता है, इसलिए प्लेटिनम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जल को शुद्ध करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है। जो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन अधातु का उपयोग किया जाता है और इसका क्रमांक होता है 17। क्वेश्चन नंबर
18 चाकू से काटी जा सकने वाली सबसे नरम धातु कौन सी है? तो ये सोडियम और पोटेशियम है। क्वेश्चन अगला है, कंप्यूटर चिप्स बनाने में किस उपधातु का उपयोग किया जाता है? तो ये तो मैंने पहले बताया था, आपको याद हो तो सिलिकॉन का बताया था, शायद ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था। तो सिलिकॉन जो होती है अर्धचालक होती है, सेमीकंडक्टर होती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर चिप्स बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है। तो इसी प्रकार जो हमारे 20 क्वेश्चंस आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल है एजुकेशन वाइब एकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्द हम अगले टॉपिक, आप चाहे तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक के मतलब क्वेश्चंस बना दूंगा। क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं यहाँ जो आरपीएससी और आरएसएस भी लगातार पूछ रही है, और साइंस के जनरली क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, इस चीज़ को आप मान कर चलिए। आज जीके में नए क्वेश्चन बन सकते हैं, साइंस में इतने नई वैरायटी नहीं निकाल सकते आप, चाहे साइंस हो चाहे इंग्लिश हो, इनमें नई वैरायटी नहीं निकाली जा सकती। मैथ में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन मैथ में हम आंकड़े नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का प्रकार है वो हम नया नहीं देख सकते। तो साइंस और जल्द ही हम इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।